मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, हम एक दूसरे को उपदेश देते हैं, प्रवचन करते हैं और खुद उस पर नहीं चलते हैं, उस बात पर हम अमल नहीं करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अजय अचरहि ते नर न घनेरे। तो आइए एक आज कथा आपको सुनाते हैं। क्रोध रूपी चांडाल। एक पंडित जी महाराज कथा कह रहे थे। कथा में वो बता रहे थे कि क्रोध आदमी को नहीं करना चाहिए। क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने से आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है और क्रोध से आदमी में बुद्धि नहीं रहती, वह पशु बन जाता है। वहाँ जो लोग प्रवचन सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए जो लोग उपस्थित थे, बड़ी श्रद्धा से उनकी कथा सुन रहे थे। पंडित जी ने आगे कहा कि क्रोध चांडाल होता है, उससे हमेशा बचकर रहो। भीड़ में एक व्यक्ति बैठा था, जिसे पंडित जी ने प्रायः सड़क पर झाड़ू लगाते देखा था। अपना उपदेश समाप्त करके जब पंडित जी जाने लगे, तब वह व्यक्ति भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लोगों की भक्ति भावना से फूले हुए पंडित जी भीड़ के बीच में से आगे आ रहे थे। इतने में पीछे से भीड़ का रेला आया और पंडित जी गिरते गिरते बचे। धक्के में वे सफाई वाले से छू गए। फिर क्या था, पंडित जी का पारा चढ़ गया। बोले, दुष्ट, तू यहाँ कहाँ से आ मरा? मैं भोजन करने जा रहा था, तूने छूकर मुझे गंदा कर दिया, अब मुझे स्नान करना पड़ेगा। उन्होंने जी भर कर कोसा। असल में उनको बड़े जोर की भूख लगी थी और वे जल्दी से जल्दी यजमान के घर पहुंच जाना चाहते थे। पास में ही गंगा नदी थी। लाचार होकर पंडित जी उस ओर तेजी से लपके स्नान करने के लिए। तभी देखते हैं कि सफाई वाला उनसे आगे आगे चला जा रहा है। तो पंडित जी ने करक कर पूछा, क्यों रे, तू कहाँ जा रहा है? उसने जवाब दिया, नदी में नहाने। अभी आपने कहा न था कि क्रोध चांडाल होता है, मैं उस चंडाल से छू गया, इसलिए मुझे नहाना पड़ेगा। पंडित जी को तो अब जैसे काठ मार गया। वे आगे एक भी शब्द न कह सके और उस व्यक्ति का मुंह ताकते रह गए। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।